नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी नेताओं से ज्यादा एक्शन में ललन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी 24 को मधुबनी के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री का दौरा सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के साथ ही बिहार में एनडीए की चुनावी मुहिम की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू ने भी जी जान झोंक दिया है। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं को पीएम की जनसभा में ताकत दिखलाने का निर्देश दिया है ताकि रैली में भीड़रेशक जुटाई जा सके। 2047 तक बिहार को $1 ट्रिलियन वाला राज्य बनाने में कृषि क्षेत्र की होगी भूमिका, कुलपति डॉ. सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसी के चलते हर राज्य की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। मिशन पूर्वायोदय के तहत बिहार की भूमिका भी विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में अहम मानी जा रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सिंह ने IANS को बताया कि दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत बिहार से होनी चाहिए, क्योंकि यहां अलग अलग तरह की जमीन है और ये दूसरी हरित क्रांति के लिए काफी उपयुक्त है। पीएम मोदी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर बिहार को 2047 तक $1 ट्रिलियन वाला राज्य बनाना है तो उसमें एक बड़ी सी भूमिका कृषि की हो सकती है, क्योंकि यहां की 77% आबादी कृषि पर निर्भर है। मुझे लगता है कि दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत बिहार से हो सकती है। कांग्रेस ने नहीं पूरी की तेजस्वी की उम्मीद, सीएम फेस को लेकर भी फंसा पेंच। अब अगली बैठक पर निगाहें बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। राजद नेता तेजस्वी यादव के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। तेजस्वी यादव काफी उम्मीद से कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे, मगर उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। दरअसल बिहार में अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए तैयार है और अपने हितों को छोड़कर राजनीति करने के लिए तैयार नहीं है। अंचलाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही एसवीयू की टीम कालाधन कमाने का आरोप नीतीश सरकार ने एक और भ्रष्ट अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। अंचलाधिकारी निलंबित प्रिंस राज के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। विशेष निगरानी इकाई एसवीयू की अलग अलग टीम प्रिंस राज के शेखुपुरा और मधुबनी स्थित ठिकाने पर पहुंची। डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। मुकेश सहनी की वीआईपी की एनडीए में वापसी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज है। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया था कि 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन में शामिल अन्य सभी दलों की एक अहम बैठक होगी। लेकिन महागठबंधन की इस अहम बैठक से पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया है। उनके इस दावे के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी की वीआईपी की एनडीए में वापसी होने वाली है। छपरा से मुंबई जाना हुआ आसान, हफ्ते में 2 दिन चलेगी ट्रेन। जानिए टाइमिंग रूट। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छपरा के बीच एक साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 13 अप्रैल से 27 मई तक चलेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा स्पेशल ट्रेन प्रत्येक रविवार को और छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित कोच भी होंगे। अब पीएम आवास योजना के लाभार्थी हो जाएं सावधान, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। सुपौल जिले के मरौना प्रखंड में पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त लेने के बाद भी घर नहीं बनाने वाले लाभार्थियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ रचना भारतीय ने ऐसे लाभार्थियों को नोटिस जारी कर जल्द निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर राशि वसूली की जाएगी। बीडीओ ने कर्मियों को भी प्रेरित करने का निर्देश दिया है। बिहार चुनाव में नयका बनाम पुरनका की लड़ाई। बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे पीके, आरसीपी और लांडे। जाने प्लान बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियां तो होंगी ही, साथ ही प्रशांत किशोर की जन सुराज और आरसीपी सिंह की
आप सबकी आवाज जैसी नई पार्टियां भी मैदान में होंगी। शिवदीप वमनराव लांडे की हिंद सेना भी चुनाव लड़ेगी। ये नई पार्टियां दिग्गजों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। इन पार्टियों का चुनावी प्लान क्या है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। बिहार के 6 जिलों में आने वाली है आसमानी आफत। मौसम विभाग ने जारी कर दिया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के बक्सर समेत कई जिलों में 19 अप्रैल तक आंधी पानी का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों को खास तौर से सतर्क रहना होगा। कौन करना चाहता है नीतीश कुमार को फिनिश? पप्पू यादव ने लिया इस नेता का नाम। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का इस्तेमाल बिहार में भाजपा सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने मधुबनी दौरे को बिहार की जनता के लिए लाभकारी नहीं बताया। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश कर रही है और बिहार को जात पात का चारागाह बना दिया है। उन्होंने बिहार के विकास के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। स्टेशन से निकली बाघ एक्सप्रेस, तभी बंद हो गई यात्री की आंखें। जब होश आया तो खुद को इस हालत में पाया। हावड़ा से काठगोदाम जा रही बाघ एक्सप्रेस में कोलकाता के एक यात्री सोनू प्रसाद को हार्ट अटैक आया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उन्हें सीपीआर देकर होश में लाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। उनका पुत्र कोलकाता से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू की। बूथ लेवल एजेंटों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई ने बिहार में आगामी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के 200 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंटों बीएलए को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत आज बूथ लेवल एजेंट दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IIIDeam में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भाजपा समाज को बांट रही, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक में ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौलवियों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक करेंगी। यह बैठक वक्फ संशोधन अधिनियम के संबंध में हो रही है। बैठक कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगी। स्टेडियम के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस दौरान ममता ने कहा कि उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में सभी धर्मों के लोगों ने भूमिका निभाई है, लेकिन संविधान को कमजोर करने के प्रयास जारी है। भाजपा समाज को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा पूर्व नियोजित थी। ममता ने कहा कि भाजपा ने रामनवमी के दौरान दंगे कराने की योजना बनाई थी, लेकिन वह विफल रही। मैं लोगों को विभाजित नहीं होने दूंगी। मैं एकता चाहती हूं। मैं समाज को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हूं। हम भाजपा को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के बाद उसके लाए गए सभी जनविरोधी विधेयकों को वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी धर्मगुरु लोगों के पास जाएं और उन्हें एकता का संदेश दें। हमें साथ मिलकर रहना है। सभी का साथ रहना बहुत जरूरी है। छपरा से मुंबई जाना हुआ आसान, हफ्ते में 2 दिन चलेगी ट्रेन। जानिए टाइमिंग रूट। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छपरा के बीच एक साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 13 अप्रैल से 27 मई तक चलेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा स्पेशल ट्रेन प्रत्येक रविवार को और छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित कोच भी होंगे। स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त शिक्षकों का मामला। पटना HC ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। पटना हाई कोर्ट ने स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर उनके योगदान के अनुपात में हो। यह आदेश न्यायाधीश नानी तागिया की एकल पीठ ने कुमार गौरव और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बिहार 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र पर पास की BPSC परीक्षा, नौकरी मिलते ही अवैध संपत्ति बनाने में जुटे बिहार में एक अंचलाधिकारी प्रिंस राज ने 10वीं का फर्जी प्रमाण पत्र इस्तेमाल कर BPSC परीक्षा पास की। SWU की छापेमारी में उनकी आय से 93% ज्यादा अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। उन्होंने पद का दुरुपयोग करके यह संपत्ति अर्जित की। उनके ठिकानों से मकान, फ्लैट, बैंक खाते और सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। इन्होंने विभिन्न पदस्थापन के दौरान काफी काली कमाई की।
सीओ प्रिंस राज की संपत्ति निगरानी की रडार पर बिहार में 2 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित सीओ प्रिंस राज के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। तड़के शुरू हुई इस रेड में एसवीयू की टीम ने शेखपुरा और मधुबनी में मौजूद उनके घरों और संभावित निवेश स्थलों पर दस्तावेजी और डिजिटल जांच की। सीएम नीतीश 25 से 30 फिर से नीतीश। निशांत कुमार के समर्थन में उतरे चिराग। पटना में पोस्टर भी लगा। बिहार में इस साल होने वाले चुनाव से पहले पोस्टर के जरिए खूब संदेश दिया जा रहा है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पटना स्थित अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। इस पोस्टर के जरिए संदेश साफ है कि 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार ही प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले जेडीयू ने जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो जैसे नारे भी जारी किया था। अचानक सीएम आवास पहुंचे सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और संजय जायसवाल। बिहार चुनाव से पहले बढ़े तैयारी। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के दलों के नेता सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। तय हो गया है कि एनडीए सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और वो ही सीएम फेस होंगे। लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी के फेस पर एकजुटता नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि परिणाम आने के बाद इस बारे में बात होगी। इसी बीच बीजेपी के कई बड़े नेता सीएम नीतीश के आवास आए हैं। इंडिया गठबंधन में सीएम फेस पर नहीं हुआ कोई निर्णय। बैठक के बाद भी अटका मामला। आरजेडी ने क्या कहा? लालू यादव समेत आरजेडी के सभी नेता तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन ने ऑफिशियल तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा है। इस मसले पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी मदन मोहन झा ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारे गठबंधन में 5 दल हैं। सभी दल के नेता आने वाले दिनों में इस पर बैठक करेंगे। इस बैठक में तय होगा कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। बिहार में किसानों के लिए खुशखबरी। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती को मिलेगा अब बढ़ावा। बिहार के पटना स्थित कृषि भवन में मंगलवार को एक खास मुलाकात हुई जब बिहार के कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुजफ्फरपुर के लक्ष्मण नगर निवासी प्रगतिशील किसान उमाशंकर सिंह से भेंट की। इस दौरान उन्होंने उमाशंकर की खेती में किए जा रहे नवाचारों की खुलकर प्रशंसा की और उन्हें विभाग की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।